नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण का एक वचन याद होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। यानी कि आज जो हो रहा है वो परिवर्तन का हिस्सा है। संसार में जो आज राजा है, जो अमीर है, क्या पता वो फकीर बन जाए, गरीब बन जाए। और जो आज गरीब है, क्या पता भविष्य में वो बेहद ही अमीर बन जाए। क्योंकि संसार में परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो दुनिया में बदलाव कैसे आएगा, फिर मौसम कैसे बदलेगा, बारिश कैसे आएगी, फिर ठंड कैसे आएगी। इसीलिए दुनिया में सब कुछ जरूरी है। बड़ी बात तो यह है, हमारे देश में एक कहावत बन गया था कि दुनिया चाहे कितना बदल जाए, दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए, लेकिन भारत नहीं बदल सकता। भारत में गरीबी हमेशा रहेगा और भारत सरकार हमेशा करप्शन में डूबा रहेगा, भ्रष्ट रहेगा। भारत का अर्थव्यवस्था हमेशा खराब रहेगा। भारत हर क्षेत्र में दूसरे पे डिपेंड होगा, कभी भी आत्मनिर्भर बन ही नहीं सकता। दोस्तों, इस तरह का माहौल कब से, खासतौर पे 70 साल से बना हुआ था। लेकिन बड़ी बात तो यह है, अब की बार भारत सरकार ने वो कर दिखाया है जिसका न तो रूस को उम्मीद था, न ही अमेरिका को उम्मीद था, और न ही ओपेक कंट्री यानी कि इस्लामिक दुनिया को उम्मीद था। दोस्तों, तेल वाले इतना खेल कर रहा था, रूस वाले इतना बड़े बड़े षड्यंत्र कर रहा था, और हम लोग क्या कर रहे थे, केवल पैसा देकर खरीद रहे थे। इतना ही नहीं, हम लोग को सऊदी अरब या ओपेक कंट्री, रसिया कई बार आंख दिखाता था। लेकिन बड़ी बात यह है, कहते हैं ना, ये आज का भारत है, जो आंख दिखाएगा उसका आंख निकाल लिया जाएगा, चाहे कोई भी हो। दोस्तों, भारत ने कमाल कर दिया है। भारत ने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। कह सकते हैं कि आने वाले केवल 2 साल में भारत इस क्षेत्र में बादशाह बन जाएगा। यहाँ तक कि रूस को पछाड़, दोस्तों रूस को बुरी तरह से पछाड़ेगा। कह सकते हैं कि भारत इतिहास रच जाएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। भारत के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। और बड़ी बात तो यह है, भारत में दोस्तों रोजगार उत्पन्न होगा, खासतौर पर किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। भारत के एक कदम से सबको फायदा होने वाला है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा। चलिए हम लोग शुरू जानते हैं। आप लोग जानते हैं दोस्तों, वर्तमान में भारत में सबसे अधिक क्या इंपोर्ट होता है। भारत से हम लोग क्या अधिक मंगाते हैं? सिंपल सी बात है, हम लोग क्रूड ऑयल मंगाते हैं, क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल मंगाते हैं, यहाँ पे रिफाइन करते हैं, बेचते हैं। बड़ी बात तो यह है, भारत सरकार हर साल कम से कम $100 बिलियन से लेके $150 बिलियन के बीच में तेल मंगाता है। सिंपल सी बात करें, जितना पाकिस्तान का पूरा जीडीपी है ना, कितना है, $270 बिलियन। दोस्तों, पाकिस्तान का जो टोटल जीडीपी है उतना तो हम लोग 2 साल में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल मंगा लेते हैं। जितना पाकिस्तान पूरा अर्थव्यवस्था है उतना हम लोग 2 साल में कच्चा तेल मंगा लेते हैं। बड़ी बात तो यह है, हम लोग को भयंकर नुकसान हो रहा था। केवल सऊदी अरब या ओपेक कंट्री कमा रहा था, रूस कमा रहा था, और हम लोग को ऊपर से आंख भी दिखा रहा था। दोस्तों, हम लोग को बोला था कि हम जो करते हैं वही में हमें हम लाओ, बाकी किसी और से तेल मत खरीदना, ईरान से खरीदोगे तो तुम्हारे साथ हम बहुत बुरा कर देंगे। दोस्तों, तरह तरह की बातें ओपेक कंट्री कर रहा था, बहुत खिला रहा था, और हमारे पास मौका था कि इन तमाम देशों से अपना निर्भरता खत्म करे। और दोस्तों, हमारे पास समस्या भी है। हम लोग जानते हैं 2035 तक हमारा लक्ष्य है कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन पे आ जाए। दोस्तों, उसमें अभी टाइम है, ठीक है, कम से कम 15 से 20 साल लग जाएगा। धीरे धीरे करके आधा भारत दोस्तों 2035 तक इलेक्ट्रिक वाहन पे आ जाएगा। लेकिन अभी हम लोग क्या करते, अभी हमारा किसान क्या करता। इसीलिए भारत के पास एक बहुत बड़ा आइडिया आया, बहुत मेगा प्लान बनाया। दोस्तों, अब भारत हर साल अत्यधिक मात्रा में एथेनॉल बनाएगा। दोस्तों, सिंपल से बात करें तो जितना आज एथेनॉल रूस बनाता है, पूरी दुनिया को बेचता है, हम लोग खरीदते हैं। अब हम लोग रूस से आगे निकल जाएंगे, हम लोग अत्यधिक मात्रा में एथेनॉल बनाएंगे। आप पूछेंगे भाई ये एथेनॉल क्या होता है, इससे क्या काम होगा? आखिरकार हमारा बाइक हो गया, हमारा ट्रक हो गया, बस से हो गया, कैसे चलेगा एथेनॉल से? आखिरकार पेट्रोल में एथेनॉल में अंतर क्या? दोस्तों, आप ही जानिए। सिंपल सी बात करें दोस्तों, एथेनॉल पे कोई गाड़ी चल नहीं सकता, ठीक है, लेकिन पेट्रोल में मिला के चाहे तो एथेनॉल को यूज किया जा सकता है। इसीलिए दोस्तों, भारत सरकार ने मेगा प्लान बनाया है कि अब 2 साल बाद, यानी कि आज से 2 साल बाद 2022-23 के बाद भारत में जितना भी पेट्रोल बिकेगा सब में 20% एथेनॉल होगा। सिंपल से बात करें तो अब केवल 80% पेट्रोल होगा, बाकी 20% एथेनॉल होगा। आप चाहे किसी भी पंप पे ले लीजिए, किसी भी बड़े चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो या फिर IOCL हो या फिर दोस्तों कहीं चले जाइए, भारत पेट्रोलियम हो, हर जगह आपको क्या मिलेगा? 20% एथेनॉल पेट्रोल मिला हुआ मिलेगा। आप बोलेंगे तो क्या इससे गाड़ी को नुकसान नहीं होगा? दोस्तों, बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, इससे देश को फायदा होगा। अगर हम लोग 20% एथेनॉल खासतौर पे पेट्रोल मिला देना तो सिंपल बात करें तो भारत सरकार को, देश को हर साल कम से कम 40 लाख के
50,000 करोड़ बचेगा दोस्तों, 40 से लेके 50,000 करोड़ रुपया बचेगा, कह सकते हैं कम से कम $7 बिलियन बचेगा दोस्तों, $7 बिलियन। और आप पूछेंगे इस बिलियन को हम क्या करेंगे? देखिए हम एथेनॉल खुद बनाएंगे। आप पूछेंगे भाई जब एथेनॉल बनाएंगे तो हमारे पास कच्चा माल कहाँ से आएगा, उसके लिए तो रॉ मटेरियल चाहिए ना। देखो दोस्तों एथेनॉल बनाने का बहुत सारा प्रक्रिया है, ठीक है। कई सारे आदमी अपना अपना सुविधा अनुसार काम करता है, लेकिन भारत सरकार ने ओपनली कहा है कि हम बनाएंगे कच्चे माल से, यानी कि गेहूं हो गया, यानी कि मक्का हो गया, चावल हो गया, गन्ना हो गया, इन तमाम चीज़ों को मिला के, इस तमाम चीज़ों को कूट के हम भारत में स्वदेशी एथेनॉल बनाएंगे, यानी कि पूरी तरह से स्वदेशी होगा। हमारे देश में कच्चा माल मिल जाएगा। इतना ही नहीं, इससे हमारे किसान को बम्पर फायदा होगा और एथेनॉल बनाने के कारण से गन्ना और मक्का, चावल, गेहूं सब का दाम बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, बहुत महंगा हो जाएगा और किसान को बम्पर फायदा होगा। दोस्तों भारत सरकार का प्लान ये है, यानी कि हम लोग ओपेक कंट्री से खासतौर पे सऊदी से तेल कम मंगाएंगे, बदले में अपने देश में रोजगार लोगों को देंगे, गन्ना और उपजेगा और किसानों को बम्पर फायदा होगा। आप बोलेंगे आखिरकार तो इससे देश को क्या फायदा होगा? आखिरकार हम लोग फिर भी तो एथेनॉल बनाएंगे ना। देखिए दोस्तों यहाँ पे दो फायदा, पहला तो हम लोग आत्मनिर्भर बन जाएंगे, यानी कि हम अपने दम पे बनाएंगे। आत्मनिर्भर मतलब खुद के दम पे बनाएंगे, हम लोग खुद बनाएंगे भी, साथ में दुनिया को बेचेंगे भी। सिंपल सी बात करें तो दुनिया में कई सारे देश हैं जिसके पास एथेनॉल नहीं है। दोस्तों मान लीजिए हम लोग जापान को सप्लाई करेंगे, मान लीजिए साउथ कोरिया को देंगे, मान लीजिए दोस्तों नेपाल को देंगे, श्रीलंका को देंगे, भूटान को देंगे। सिंपल सी बात करें तो हम लोग को दोस्तों कई बिलियन डॉलर का, कई हजारों करोड़ का फायदा होने वाला है। और इसीलिए भारत एक ही कदम से रसिया को, ओपेक को उसका औकात दिखाने वाला है। दोस्तों ये केवल 2 साल में होगा। सिंपल सी बात करें तो जो भारत पहले किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करता था 10 साल में, 20 साल में, भारत अब सोचता है तो काम करके दिखाता है, यानी कि 2 साल 3 साल में काम करके दिखाता है। और भारत को हर साल कितना, कम से कम 40 लेके 50,000 करोड़ रुपया फायदा होगा। आप बोलेंगे तो यहाँ पे हम लोग कब तक पेट्रोल से मुक्त हो जाएंगे? देखिए दोस्तों भारत का सपना है 2030-35 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन आ जाए। उस समय क्या होगा? पेट्रोल का बिल्कुल काम नहीं होगा। जब पेट्रोल का काम नहीं होगा तो ऑटोमेटिक हम लोग क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक वाहन पर शिफ्ट हो जाएंगे। उस समय भारत को हर साल कम से कम $100 बिलियन बचेगा, यानी कि 15 साल बाद कितना बचेगा भारत को? हर साल कम से कम $100 बिलियन बचने वाला है और भारत का अर्थव्यवस्था और मजबूत होने वाला है। और देखेंगे इसी $100 बिलियन से भारत हर साल अब दोस्तों अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत करेगा, देश में जगह जगह सड़कें बनाएगा, ब्रिज बनाएगा और देखेंगे भारत पूरे दुनिया में सबसे आगे निकल जाएगा। दोस्तों भारत में आज भी कमी नहीं है, पोटेंशियल है, भारत में सब कुछ है, क्षमता भी है, यहाँ पे यंग भी है, सब कुछ है, मेहनत भी है। लेकिन दोस्तों केवल यहाँ पे समस्या क्या पता है? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, यानी कि रोडें नहीं है, सड़कें नहीं है। इसी कारण से भारत आज पिछड़ा हुआ है, विदेशी कंपनियां भारत आने से हिचकता है। तो सिंपल बात करें, भारत के फ्यूचर में $100 बिलियन किसे बचेगा? केवल पेट्रोल से बचने वाला है।